हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एकेडमी। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। BSEB क्रॉसवर्ड एंट्रेंस ये क्या है, इसके बारे में जानने वाले हैं, किसके लिए है और इसका क्या फ़ायदा है, सब कुछ हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। तो आप लोग अभी जैसा कि जानते होंगे कि जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति है पटना, उसने राज्य में पहली बार विद्यार्थियों के बौद्धिक क्षमता का मतलब होता है रीजनिंग, जो एबिलिटी होती है यानी जो सोचने की क्षमता होती है, उसको बढ़ाने के लिए। और भाषाई ज्ञान का मतलब होता है कि कैसे भाषा का ज्ञान होना चाहिए और किस तरह से बात करनी चाहिए, उसको विकसित करने के लिए उसी उद्देश्य से बिहार बोर्ड आयोजित करने जा रहा है BSEB क्रॉसवर्ड प्रतियोगिता, जो कि 2020-21 के लिए है। यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे इसके बारे में, कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, इसका बेनिफिट क्या होने वाला है, और अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो इसका प्रोसेस क्या है, कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो सब कुछ देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बड़ी बात है कि जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति है यानी बिहार बोर्ड, उससे जो भी संबंधित कॉलेज हैं, इंस्टीट्यूट है, उसमें पढ़ रहे जो छात्र है, क्लास 9 से लेकर 12 तक के जितने भी छात्र हैं, इस एग्ज़ाम में भाग ले सकते हैं। अब इसमें कैसे भाग लेना है और क्या होगा, सबसे पहले तो प्रत्येक दिन शाम को 3:45 यानी 3:45 के समय BSEB क्रॉसवर्ड ऐप या फिर वेबसाइट जो दिया गया है b3c.biharboardonline.com, इसके माध्यम से विद्यार्थियों को एक पहेली दिया जाएगा और इसको क्रॉसवर्ड पजल नाम दिया गया है। और इस पहेली को आपको एक सीमित समय में सॉल्व करना है। अगर आप इस पजल को सीमित समय में सॉल्व कर देते हैं तो आपको अंक प्राप्त किया जाएगा और अंक के आधार पर आपको पुरस्कार भी जीतने का मौका मिलेगा। तो इतने सारे बेनिफिट है। इसके बाद से यहाँ पे देख लेते हैं कि जो बिहार बोर्ड आयोजित करने जा रहा है BSEB क्रॉसवर्ड प्रतियोगिता 2020-21, इसका आयोजन 3 स्तरों पर किया जाएगा। 3 स्तर पर कैसे किया जाएगा, पहला स्तर है जिला स्तर, दूसरा स्तर है प्रमंडल स्तर और तीसरा स्तर है राज्य स्तर। उसके बाद से दिया जा रहा है कि जो जिला स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सबसे पहले विद्यार्थियों द्वारा गूगल प्ले स्टोर से BSEB क्रॉसवर्ड ऐप, जैसे कि आप व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हैं प्ले स्टोर से, वैसे ही इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा। या फिर अगर आप चाहते हैं तो इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर आपका डाउनलोड का लिंक दिया रहेगा, उस पर आप क्लिक करके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका जो डाउनलोड रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो 12 दिसंबर से शुरू कर दिया जाएगा। इसके बाद से जो रजिस्ट्रेशन कराए हुए जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको प्रतियोगिता के लिए तैयार करने के लिए यहाँ पे प्रैक्टिस भी किया जाएगा। प्रैक्टिस के लिए आपको 12 दिसंबर से लेकर 12 जनवरी 2021 तक एक ऑनलाइन माध्यम से अभ्यास कराया जाएगा और प्रैक्टिस किया जाएगा और इसमें से आपको पुरस्कार भी जीतने का मौका मिलेगा। अगर आप अच्छा प्रैक्टिस करते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको पुरस्कार दिया जाएगा। तो बहुत ही यहाँ पे कह सकते हैं बहुत ही बेनिफिशियल है। तो आप सभी के लिए, जो भी छात्र 9वीं से 12वीं तक की कक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। और साथ ही साथ इसमें मेंटल एबिलिटी और जो भी भाषाई ज्ञान है उसको भी बढ़ाया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी चीज़ है जो बिहार बोर्ड द्वारा यहाँ पे बनाया जा रहा है। अब यहाँ पे एक और बात आ रही है कि जो छात्र है और छात्राएं हैं उनको ऑनलाइन प्रक्रिया में अगर भाग लेना हो तो कैसे कर सकते हैं, कैसे लॉगिन करके शामिल हो सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग 4 स्टेप में इसको देखते हैं। सबसे पहले तो आप BSEB क्रॉसवर्ड ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। जैसे आप व्हाट्सअप डाउनलोड करते हैं वैसे आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आप इसके ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर भी जाकर डाउनलोड कर लीजिए। दूसरा स्टेप दिया जा रहा है कि जो BSEB क्रॉसवर्ड ऐप है उसको डाउनलोड करने के बाद से आप होम पेज पर जाइएगा। होम पेज पर जाने के बाद से आपको 3 खंड यहाँ पे प्रदर्शित होंगे यानी दिखाई देंगे। 3 खंड के कौन कौन से हैं, सबसे पहला है इंफॉर्मेशन अबाउट क्रॉसवर्ड।
तो उसमें क्या रहेगा, क्रॉसवर्ड के संबंधित विस्तार से विभिन्न प्रकार की सूचना रहेगी। दूसरा खंड में एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन करने के लिए, तो अगर आप पहले से ही वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं तो आप यूज़र आईडी और पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन कर लेंगे। अगर आप लॉगिन नहीं किए हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, तो आप तीसरा खंड में जाएंगे न्यू यूज़र रजिस्टर में। उसमें आप क्या करेंगे कि आप अपना सारा डिटेल डाल देंगे और रजिस्टर कर देंगे। तीसरा पॉइंट जो दिया गया है, उसके बाद से आप क्या करेंगे कि ऐप में न्यू यूज़र रजिस्टर हेयर पर क्लिक करेंगे और उसके बाद से जो भी मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई देगा यानी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होगा उसको आप डालकर सेव कर लेंगे। इसके बाद से क्या करना है कि आप इस प्रक्रिया को बाद में नए पंजीकरण हेतु छात्र छात्राओं के जो मोबाइल है उस पर एसएमएस के रूप में रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ साथ 4 अंक का पासवर्ड जाएगा और उसके मदद से जो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किए हैं उस पर जाकर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन कर लेंगे। तो इस प्रकार से आप लॉगिन कर लीजिएगा और उसके बाद से आपको टाइमिंग पता है 3:45 में आपको यहाँ पे आपको टास्क दिया जाएगा और उस टास्क को पजल को कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे एक और चीज़ दिया गया है जो कि छात्र छात्राओं के लिए सहूलियत के लिए दिया गया है कि अगर आप कोई भी प्रॉब्लम होता है तो विस्तृत जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, मोबाइल नंबर दिया गया है और ईमेल आईडी भी दिया गया है। तो तीनों चीज़ यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, तीनों चीज़ पे आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है। तो अगर आपको फिर भी इस वीडियो में कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं या फिर मुझे ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है officialsacademy@gmail.com। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, शेयर करें और वीडियो को लाइक तो ज़रूर करना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।